अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज पे। कल हमने डिस्कस किया था फंक्शन को। फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज को भी डिस्कस किया था कि जो वैल्यू हम एज ए इनपुट देते हैं उसको डोमेन कहा जाता है, और जो रिजल्ट हमें एज ए आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। इसके साथ साथ हमने कोडोमेन का भी एक कंसेप्ट पढ़ा था। अब मसला ये आ रहा है कि क्वेश्चन अराइज होगा कि आया डोमेन में जो वैल्यू हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, आया तमाम किस्म के नंबर हम एज ए इनपुट दे सकते हैं, या उसमें भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डोमेन कौन सी वैल्यूज होंगी, यानी कि जो एज ए इनपुट हम फंक्शन को वैल्यूज देते हैं वो कौन सी वैल्यूज हो सकती है और कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती। तो लिखा हुआ है डोमेन में, व्हाट कैन यू पुट इन, कि क्या पुट किया जा सकता है, आया तमाम वैल्यूज या उसमें से कुछ स्पेसिफिक पोर्शन। तो लिखा है कि द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन कुछ वैल्यूज पर डिफाइन नहीं हो रहा तो वो डोमेन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम एज ए इनपुट फंक्शन में नहीं दे सकते। लिखा हुआ है गिव्स अ वैलिड आउटपुट। अगर हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलता किसी इनपुट की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि हम वो वाली वैल्यू एज ए इनपुट नहीं दे सकते। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंडीशंस ऐसे हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी है जिसको हमने देखना है, ताकि हमें आसानी हो कि अगर वो वाली सिचुएशन हमें नजर आए तो हमें आसानी के साथ पता चल सके कि कौन कौन सी वैल्यू एज ए इनपुट दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते। लिखा हुआ है थिंक ऑफ इट एज व्हाट इनपुट्स आर अलाउड। कौन सी इनपुट अलाउड होगी, उसके लिए दो रिस्ट्रिक्शंस है, टू कॉमन रिस्ट्रिक्शंस। अब वो दो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है देखो। लिखा हुआ है नो डिवीजन बाय जीरो। यानी कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक फंक्शन दिया जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप एज ए इनपुट उसमें कोई वैल्यू दे रहे हो, उस वैल्यू से वो फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, मैंने लिख दिया 1/x+2। ठीक है, तो ये पहली रिस्ट्रिक्शन पे गौर करते हैं। लिखा है नो डिवीजन बाय जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना आए। अगर लेट सपोज डिनोमिनेटर जीरो आता है तो वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, तो वो वैल्यू -2 होगी। यानी कि अगर हम इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब इस -2 के अलावा बाकी तमाम किस्म के नंबर आप x के अंदर पुट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि फंक्शन पे पहले गौर करना है कि अगर फंक्शन आपके पास इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर में आपने कुछ ऐसा नंबर पुट करना है, या कुछ ऐसा नंबर हम एज ए इनपुट दे सकते हैं जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना बने। इस सिचुएशन में x = -2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि अगर हम x = -2 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन देखो, नो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। यानी कि अगर आपके पास फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, देखो मैं लिखता हूँ ऐसे, एक फंक्शन लिखता हूँ y =√x+3। ठीक है, अब वो हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो x की आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपके पास आंसर पॉजिटिव फॉर्म में बने, नेगेटिव में ना बने। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो,
अगर इस एक्स के अंदर मैं 0 पुट करूँ, 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, -1 -2 तक मैं वैल्यूज, -3 तक भी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। अगर हम इस x की जगह पे -4 पुट करें, लेट सपोज, तो आप देखो कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। इससे इससे आपके पास आंसर आ रहा है -1। ठीक है। और अगर आप -5 पुट करो फिर भी आंसर माइनस में आएगा। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट में आप कोई ऐसा नंबर पुट करोगे कि जहां से आपके पास आंसर पॉजिटिव फॉर्म में बने, नेगेटिव में ना बने। एक दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, मैं लिखता हूँ 3 या 4 - x। ठीक है। मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे आंसर पॉजिटिव आ जाए। अगर आप 0 पुट करो, अगर आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 4 पुट करो, तो आपके पास ये सारे एक्सेप्टेबल है। आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है या 0 बन रहा है। 0 जो है ना वो सिर्फ इस डिनोमिनेटर की रिस्ट्रिक्शन में है। ऐसे नहीं है कि बाकी तमाम किस्म में 0 नहीं आ सकता। नॉर्मल कंडीशन में 0 बन सकता है, न्यूमरेटर में भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं बन सकता क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो आप देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 5 पुट करते हो, लेट सपोज, देखो अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करें ना, तो फिर आंसर क्या बनता है। आंसर फिर माइनस में आ जाता है। तो इस वजह से आपने कह दिया कि 5 6 7 8, ऊपर 4 से ऊपर के तमाम नंबर्स हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते क्योंकि फिर आंसर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है। और जब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है। ठीक है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आपने जहन में रखना है व्हेन यू डिसाइड द वैल्यूज फॉर इनपुट्स। ठीक है। पहला ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर 0 ना बने। दूसरा ध्यान ये रखना है स्क्वायर रूट के अंदर नंबर माइनस में ना बने। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे सामने दी गई है। लिखा हुआ है f(x) = x² + 5। अब x की कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं। दोनों रिस्ट्रिक्शन अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें ना, तो पहली बात तो ये है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं है, पहली रिस्ट्रिक्शन तो खत्म हो गई। दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो स्क्वायर रूट वाली थी, तो स्क्वायर रूट भी इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। आपने डोमेन में रियल नंबर की कोई भी वैल्यू दे सकते हो, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है। मतलब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको रियल नंबर्स का एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। 1 पुट करो, 0 पुट करो, -2 पुट करो, -100 पुट कर दो। ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है, -∞ से लेके +∞ तक। अब हम देखते हैं ये दूसरा वाला, लिखा हुआ है 1/x - 3। अब अगर हम इस पे अप्लाई करें ये वाली रिस्ट्रिक्शन, लिखा हुआ है ना नो डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 का मतलब ये है कि वो फंक्शन फ्रैक्शन में होगा तो उसका डिवीजन बनेगा। ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो अब हमने ध्यान ये रखना है कि इस x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिससे ये नंबर 0 बन रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे अगर आप x की जगह 3 पुट करो, 3 - 3 से 0 आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यहाँ देखो कि हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, यानी कि वी नीड x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वो नंबर पुट करना है जिससे आंसर 0 ना बने। लेकिन हमारे पास एक नंबर ऐसा है कि जिसको अगर हम पुट करेंगे तो आंसर 0 बन रहा है, तो हम उसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अब डोमेन में देखो, इसके अंदर सारे तमाम किस्म के माइनस वाले नंबर आप पुट कर सकते हो, 3 नहीं पुट कर सकते। लेफ्ट साइड से अगर देखो ना, ये अगर आप रेंज लिखना चाहो तो एक लोअर लिमिट की वैल्यू होती है और एक अपर लिमिट की वैल्यू होती है। जब हम इंटरवल लिखते हैं, स्मॉल वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू होती है। तो आप देखो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें माइनस पे, तो -∞ से लेके हमने उसको लेके जाना है कहाँ तक, 3 तक। 3 पे स्टॉप कर देंगे।
और फिर साथ में यूनियन लगा दिया कि नहीं, अभी राइट साइड के भी कुछ नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने 3 लिख दिया कि 3 पुट नहीं कर सकते। और फिर आगे फर्दर जाके आप तमाम किस्म के नंबर पुट कर सकते हो। इस ब्रैकेट पे गौर करो, ये जो ब्रैकेट लगा होता है ना, ये वाला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल वाला, इसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता। यानी कि अगर आप ऐसे लिखो ना, अगर आप ऐसे लिखो, ब्रैकेट में आप लिखो ऐसे 3 और 7, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसमें ये 3 और ये 7 इंक्लूड नहीं होता। मतलब कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होगी? 4, 5, 6। अगर आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे 3 और 7, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें ये 3 भी इंक्लूड होता है, 7 भी इंक्लूड होता है। तो ये जो आपके पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन है ना, जो लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से लेके 3 तक, तो मतलब ये है कि ये 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी तमाम किस्म के माइनस के नंबर 2, 1, 0, -1, -2 सारे इंक्लूड है। यूनियन लगा के अगर आप राइट साइड की वैल्यूज देखो तो उसमें भी 3 इंक्लूड नहीं है। और पॉजिटिव नंबर तमाम किस्म के 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ। इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट में हमने जो रिस्ट्रिक्शन पढ़ी वो है नो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। यानी कि आप एक्स का कोई ऐसा नंबर उसमें पुट करो कि आपके पास आंसर नेगेटिव फॉर्म में ना बने। तो आपने अब गौर करना होगा कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिससे ये नेगेटिव बन रहा है, आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे। वो कह रहा है कि वी नीड x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला नंबर, ये x-2 करेंगे तो हमारा आंसर 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे हमारे पास आंसर पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा? तो देखो, इस x को अगर आप 1 पुट करोगे, 1, तो 1 - 2 से -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है हम 1 पुट नहीं कर सकते। 0 पुट करोगे, 0 - 2 से -2 आ जाएगा, 0 भी पुट नहीं कर सकते। और माइनस के नंबर्स तो वैसे पुट नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x का कौन सा नंबर होगा जिसको हम पुट कर सकते हैं? तो वो नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू सो ऑन। यानी 2 से लेके इंक्लूडेड 2, तमाम किस्म के नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो जो 2 और 2 से ग्रेटर हो। यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 से 1 आ जाएगा, 1 पॉजिटिव नंबर है। 4 - 2 करोगे, 4 - 2 से आपके पास 2 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई? वो लगा दिया कि x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। यानी कि एज ए इनपुट हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं या 2 से ग्रेटर। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, आपको मैंने बताया ना, ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो नंबर उसमें इंक्लूड होता है। तो हमने कहा कि 2 हम इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर 0 भी आ सकता है। 0 सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, बाकी तो वैसे नॉर्मल हालत में 0 आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, आपने एक साइड पे उसको क्लोज कर दिया। क्लोज इसलिए किया क्योंकि ये 2 जो है इसमें इंक्लूड है। और दूसरी साइड पे उसको ओपन रख दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब रेंज की बात करें तो रेंज तो सिंपल है, उसमें इतना मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब हम डोमेन एज ए डोमेन कोई ना कोई वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। अगर आउटपुट नहीं निकलेगा तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो लिखा हुआ है द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स वैल्यूज फॉर f(x)। एग्जाम्पल दी गई है f(x) इक्वल टू x²। ये हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियस में कि रेंज क्या चीज़ होती है। और रेंज जो है वो पॉसिबल आउटकम्स है। ये लिखा हुआ है सिंस स्क्वेयरिंग एनी रियल नंबर ऑलवेज गिव यू ए नॉन नेगेटिव नंबर। जाहिर बात है ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, x²। तो आप x² में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x² में आपने 1 पुट कर दिया, आंसर 1 आ गया। और फिर आपने x² के अंदर -1 पुट कर दिया,
तो जाहिर बात है ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आंसर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। -2 पुट करोगे आंसर 4 आएगा। +2 पुट करोगे फिर भी 4 आएगा। -3 पुट करोगे आंसर 9 आएगा। +3 पुट करोगे फिर भी 9 आएगा। मतलब ये है कि अगर ये वाला फंक्शन हो आंसर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। तो आप रेंज को देखोगे, रेंज को कैसे लिखेंगे देखो, f(x) विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। जाहिर बात है जब आंसर पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा तो नेगेटिविटी तो खत्म हो गई वैसे ही। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो अब इस रेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, जीरो, जीरो भी इंक्लूड है, यानी कि x की जगह आप जीरो भी पुट कर सकते हो, आंसर 0 हो जाएगा। और फिर उसके अलावा ये जो रेंज है, जो आउटपुट आ रहा है हमें, वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा पॉजिटिव फॉर्म में। तो हमने सिर्फ राइट साइड मेंशन कर दिया रेंज के लिए। वो इसलिए मेंशन किया क्योंकि नेगेटिव साइड का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जाहिर बात है आंसर हमारा पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा, नेगेटिव फॉर्म में नहीं बनेगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, सपोज योर फोन्स मंथली डेटा डी इन जीबी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वीडियोस एंड यू वॉच। जाहिर बात है कि जो डेटा होता है डिपेंड कर रहा होता है आपकी यूजेज पे और नंबर ऑफ वीडियोस पे जो हम मोबाइल वगैरह पे देखते हैं। ठीक है, तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, चेक करो। डी जो है ये डोमेन है, और एन क्या है, एन हमारे पास वो वीडियोज है जो हम देखते रहते हैं। तो डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, 0, 1, 2, 3। यू कैन नॉट वॉच -2 वीडियोज, यानी कि सारे तमाम किस्म के नंबर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे, नेगेटिव में नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आपने वीडियो देख ली, यानी कि आपने लेट्स सपोज एक क्लिप देखा, तो एक क्लिप को आप +1 की फॉर्म में लिखते हो, -1 की फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आपके सामने पड़े हो, आप उसको काउंट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तो जाहिर बात है जो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने पड़े हुए हैं और आप उसको काउंट कर रहे हो, तो जाहिर बात है वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे ना, 1, 2, 3, 4, 10 प्रोडक्ट है, 20 है, उसमें नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं होगा। तो रेंज क्या है, रेंज भी आपके पास उसी तरह पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा, कि जब आपका डोमेन वो सारा, ये क्या है, 0, 1, 2, 3 नंबर ऑफ वीडियोस है, क्लियर, और फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में है 0.5n। तो जब आपके पास नेगेटिव इनपुट नहीं हो सकता तो आप देखो रेंज आपके पास उसी तरह पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। इस एग्जाम्पल को बेसिकली इसने रिलेट किया है ना किसके साथ, इस एक्स स्क्वायर के साथ। वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि आंसर जो है वो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में कैसे बन सकता है। तो उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट किया है कि जैसे आप नंबर ऑफ वीडियोस देखते हो तो वो नंबर ऑफ वीडियोस हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 2 वीडियोस देखी और आपने उसको -2 वीडियोस लिख दिया। ठीक है, तो आपकी रेंज जो है वो उसी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। अब आगे एग्जाम्पल, आगे लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। आज के लिए हमने सिर्फ ये देखना था कि एज ए डोमेन हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, और रेंज कौन सी वैल्यूज आ सकती है और कौन सी वैल्यूज नहीं आ सकती। चलो, ओके, थैंक यू।